ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी से इतना कहकर देवी ध्यान अवस्था में हो गई। उसी अवस्था में उनको भगवान श्री सदाशिव की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मेरी ही इच्छा से श्री ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूंगी कि शिव जी जिससे मोहित होकर स्वयं दूसरा विवाह कर लेवें। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इसकी क्षमता नहीं रखती। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है, तो भी उनको मोहित करने की चेष्टा करूंगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई और मैंने जाकर यह शुभ समाचार अपने पुत्रों को सुनाया। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझे वर देकर अंतर ध्यान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदिरांचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप कर और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे और अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है और देवी आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन हो? वह तो आप ही हो सकती हैं। श्री ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए ही मुझे मंदिरांचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से भगवान सदाशिव को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर श्री जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी और भगवान सदाशिव को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात स्मरण रखना, वह यह कि तुमने अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर ध्यान हो गई। वहां से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सब के सब तुम्हारे देव ऋषि नारद के उपदेश से बैरागी हो गए।
यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ और इसने तुमको क्रोध में भर के श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको श्राप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथुन सृष्टि का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्या से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की तरह बैरागी हो गए। इसके बाद उसने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्मे। उन्हें 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूताविश्व, 2 कृशाश्व और शेष गरुड़ के साथ ब्याह दी, जिनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापति, तुमने जो कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथनानुसार तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध होगा। उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष को ऐसा कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर कहकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। बस फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं और सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। गाने बजने के साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। भगवान श्री विष्णु तथा अन्य देवता एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के महल में पहुँचे और जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य तथा गान करने लगी। तब देवताओं ने कहा, देवी, आप समस्त मालकिन हैं। आप आदि शक्ति समस्त जगत की माता हैं। आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है, उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को वापस चले गए। बीरड़ी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से बीरड़ी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके फौरन बाद ही उसको अपनी माया में विभोर कर दिया।